हेलो माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आप सभी के अपने चैनल आर्यभट्ट के चैनल पे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि वाई वी टेक सी, कहाँ पे इंटीग्रेशन, क्योंकि बात हो रहा है किसका, इंटीग्रेशन का, है ना। इंटीग्रेशन में हम लोग सी को, और खास पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी को एज ए कांस्टेंट ही क्यों लेते हैं? अगर सी ना लेते तो क्या होता? हाँ, आज हम लोग जानेंगे कि सी ही क्यों लेते, मतलब सी लेते क्यों है। हाँ, जैसे मान लेते हैं, आपसे थोड़ा जान दीजिएगा कि अगर एफ एक्स आपका कोई दिया हुआ है ना, 4x² + 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन आपका क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है ना। तो अगर आपका एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो एफ डैश एक्स निकलेगा। एफ डैश एक्स निकलेगा, 4 2 आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। और ये एक्स हो जाएगा प्लस आपका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, है ना। दैट मींस आपका 8x आ गया। तो एफ डैश एक्स आपका जो आया है वो कितना आया हुआ है, 8x आया हुआ है। जब इसको हम 8x को इंटीग्रेट करें, तब आपका कितना आना चाहिए, तो आपका h जाना चाहिए। अगर ऐसा आता है ना, तभी तो कहेंगे कि इनवर्स प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंटीग्रेशन, है ना। तो आइए चर्चा करते हैं कि आता है कि नहीं, है ना। जब हम लोग इसका इंटीग्रेशन देखेंगे, किसका, 8x का, कितना का, 8x का, है ना। जब हम लोग 8x को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 8x और dx, है ना, तब क्या होगा आपका, सबसे पहले 8 कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं आप, है ना। और x यहाँ पे है, dx है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्त, x² / 2 हो जाएगा। x²/2 कैंसिल आउट होगा 4। दैट मीन्स आपके पास क्या बचा, 4x², है ना। तो इससे ये हम लोग को देख पाए कि ये तो आ गया, जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है वो तो आ गया, जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट है वो तो आ गया, लेकिन ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है 5 हमारा नहीं आया, है ना। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आया हुआ है ना, इसी के लिए हम लोग प्रत्येक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग एक सी का यूज करते हैं, जिससे कि पता चलता है सी का यहाँ जो वैल्यू आपका है, इससे पता चलता है कि कभी अगर यहाँ पे 5 रहा होगा तो सी का वैल्यू 5 होगा। अगर कभी कभी आपका 10 रहा होगा तो 10 होगा, है ना। मतलब कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू अगर यहाँ पे रहा होगा इसके साथ में, तो वहां पे इसको सी से दर्शा देते हैं, ताकि ये बता दे कि यहाँ पे कुछ और भी आपका हो सकता है कि रहा हो, और कुछ नहीं तो 0 रहा होगा, है ना। तो ये बात क्लियर होना चाहिए, सबसे पहले सबको जानना चाहिए, है ना, कि हम लोग सी का प्रयोग क्यों करते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। बात समझ में आ रहा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग सी का प्रयोग आखिर करते क्यों है ना। तो यही इसका रीजन था, मेन रीजन इसका ये था कि जो भी आपका कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट को यहाँ पे दिखा नहीं पाता है इस इंटीग्रेशन के बाद, है ना। इसीलिए हम लोग एक सी का प्रयोग करते हैं, जो दिखाता है, केवल दर्शाता है कि यहाँ पे कोई और अगर कांस्टेंट रहा होगा तो उसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो ये बता देता है कि सी यहाँ पे कुछ रहा भी होगा, और अगर नहीं कुछ रहा होगा तो 0 रहा होगा, है ना। चलिए, ये जानकारी आपको कैसा लगा, है ना, कि हम लोग सी क्यों लेते हैं, है ना, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर हुआ होगा, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी हम लोग इसीलिए लेते हैं। अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको पहले से पता था, है ना। तो कैसा लगा ये जान करके, ये आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।